स्टार्ट। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की खबर राहत भरी मानी जा सकती है। सरकार ने इस आयु वर्ग के बच्चों को 16 मार्च से वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को अब प्रिकॉशन डोज भी लग सकेगी। देश में तीसरी लहर उतार पर है, पर वैज्ञानिक जून में चौथी लहर की आशंका जता रहे हैं। तीसरी लहर ने भले ही अधिक कहर न ढाया हो, पर पहली दो लहर के कहर को देश कभी नहीं भूल पाएगा। देश में 4.25 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित हुए, जिनमें से 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अब तक 60 लाख से भी अधिक लोग कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं, जबकि अब भी 10 लाख से अधिक मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना के नए मामलों के कम होने का मतलब यह नहीं है कि हमने कोरोना को हरा दिया है। चीन और हांगकांग अब तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हांगकांग में कोरोना के रोजाना 30,000 से अधिक मामलों का सामने आना खतरे की आहट माना जा सकता है। दक्षिण कोरिया में अब भी 3 लाख से अधिक, तो जर्मनी में 2 लाख से अधिक मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। रूस और जापान जैसे देशों में भी 50,000 से अधिक मामलों का सामने आना चिंता को बढ़ाता है। कोरोना पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो कोरोना भी नित नए रूप बदल रहा है। वैक्सीन के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले भारत की गति अच्छी मानी जा सकती है। देश में अब तक 175 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाया जाना संतोषजनक माना जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन लगाने की गति बरकरार रखते हुए एहतियात के सभी कदम अभी से उठाने चाहिए। पहली लहर के कमज़ोर पड़ने के बाद आई दूसरी लहर के अनुभवों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कोरोना अभी कितने रूप बदलकर सामने आने वाला है। अभी 12 साल से कम आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलनी बाकी है। सरकार को इस दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। यह अच्छी बात है कि पहली 2 लहर के समय इस मुद्दे पर हुई राजनीति पीछे छूट चुकी है। आगे भी ध्यान रखना होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुकाबला किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश ही नहीं समूची दुनिया जल्द ही कोरोना पर विजय हासिल कर सके।